आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने एसएससी जीडी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में देखने को मिला होगा। तो पहले तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे और बाद में देखेंगे इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मनोज हैज़ 1230 रुपीज़ विद हिम। ही डिवाइडेड इट अमॉन्गस्ट हिज सन्स आनंद एंड अनिल एंड आस्क्ड देम टू इन्वेस्ट इट एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो उसने बोला कि मनोज के ना दो बेटे हैं, आनंद और अनिल हैं, और 5% इंटरेस्ट पर वो 1230 में से कुछ पैसा किसको देता है, आनंद को, कुछ पैसा देता है किसको, अनिल को देता है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। इट वॉज सीन दैट आनंद एंड अनिल गॉट सेम अमाउंट, यानी उनको सेम अमाउंट मिलता है 12 और 13 ईयर्स के बाद, यानी आनंद को 12 साल के बाद और अनिल को 13 साल के बाद। तो हाउ मच डिड मनोज गिव टू अनिल। तो मनोज ने अनिल को कितना पैसा दिया था वो हमें बताना है। आप क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में मनोज, उसके दो बेटे हो गए, कौन है, एक का नाम क्या है, आनंद, और एक का नाम क्या है हमारे पास में, अनिल है। ठीक है। अब आपको एक बात पता है कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब होता है उसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी, पी अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100, और पावर में क्या आता है, टाइम आता है। बिल्कुल ये अमाउंट का फॉर्मूला है। अब इसके लिए बोला गया है कि दोनों के अमाउंट इक्वल है। ठीक है। और प्रिंसिपल तो अलग अलग होंगे, वो तो हमें पता ही है। ठीक है। तो आनंद है, ये अनिल है। आनंद का पैसा कितने साल के लिए लगा है, 12 साल के लिए, और अनिल का पैसा कितना लगा है, 13 साल के लिए। तो इन दोनों का अमाउंट इक्वल है। अगर मैं आनंद के लिए अमाउंट निकलना चाहूँ तो मैं उसको लिख सकती हूँ क्या, आनंद के लिए मैं ए एन लिख रही हूँ, ठीक है, और अनिल के लिए मैं ए एल लिखूंगी। तो ए एन इसका प्रिंसिपल हो गया आनंद का 1 प्लस आर कितना है दोनों के लिए, 5 है, 5 अपॉन में 100, पावर में कितना आएगा, टाइम। आनंद के लिए टाइम कितना है, 12 साल। ठीक है, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब इक्वल है, किसके इक्वल है, जो हमारे पास में अनिल का जो अमाउंट होगा 13 साल के बाद उसके इक्वल है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ किसके इक्वल, ये हो गया अनिल, यानी ए एल लिख लिया मैंने, अनिल का प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100, आर अपॉन में 100 मतलब 5 अपॉन में 100, और पावर में कितना आएगा, 13 साल, क्योंकि इसका पैसा कितने साल के लिए लगा है, 13 साल के लिए। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ इसको ए एन, यानी जो हमारे पास में आनंद हो गया 1 प्लस 5 अपॉन में 100, और इसको 12। मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करके बता सकती हूँ कि ये कैसे होगा। तो ये अनिल को मैंने ए लिख लिया 1 प्लस 5 अपॉन में 100, ठीक है, 12 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन में 100, बिल्कुल लिख सकती हूँ मैं इस चीज़ को, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो मेरे पास में ये वाली जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो ए एन अपॉन में ए एल किसके इक्वल आ जाएगी, मेरे पास में ये आ जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन में 100 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लिया जाएगा, 100 आएगा। ठीक है, ऐसे ही तो आएगा। 1 प्लस 5 अपॉन में 100 को मैं सॉल्व करूँ, 100 एलसीएम आया, फिर यहाँ पर नीचे कितना है 1, तो यहाँ पर ये डिवाइड होगा, 100 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा मेरे पास में, 105/100 हो जाएगा। ठीक है। तो 105/100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 से काट सकती हूँ, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 0, यानी ए एन अपॉन में ए एल का रेशियो मेरे पास में कितना आ गया, 21/20 आ गया। ठीक है। अब ये जो मेरे पास में ये रेशियो दे दिया, यानी इस रेशियो में पैसा बटेगा। टोटल पैसा कितना था मेरे पास में, 1230 था। आप चाहे तो एक्स भी लगा सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है जितना की अनिल और आनंद को टोटल पैसा दिया था। टोटल पैसा कितना, इनको ऐड करो, यानी 41x। मुझे निकालना किसका है, मनोज ने अनिल को कितना पैसा दिया, कितना पैसा दिया, 20x। तो 20x से मल्टीप्लाई कर दो, बस x से x कैंसिल हो जाएगा। ये 41 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, और ये 0, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 600 रुपये। तो कितने पैसे दिए उसने, 600 दिए। ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर होगा। अगर इसने आनंद का पूछा होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दी, 21 से मल्टीप्लाई कर दी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब समझ लेते हैं कि इसको सॉल्व करने की सबसे पहले ट्रिक क्या है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अगर कोई बच्चा चाहे कि हम इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम देखते हैं ट्रिक से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, जैसे जो हमारे पास में अनिल, ये लिख लिया मैंने आनंद, और यहाँ पर लिख लिया मैंने कौन, अनिल। अनिल का पैसा कितने साल के लिए, 12 साल के लिए। इसका पैसा कितने साल के लिए, 13 साल के लिए। अब 12 और 13 साल, यानी जो आनंद का पैसा है वो 1 साल कम है, और दोनों का अमाउंट जो है वो इक्वल हो जाता है। 12 साल के बाद इसका अमाउंट और इसका अमाउंट इक्वल हो जाता है। तो ये बात तो होगी ना कि आनंद ने ज़्यादा पैसा दिया, आनंद को ज़्यादा पैसा मिला होगा मैंने उसे, तभी तो उसका जो अमाउंट है दोनों का इक्वल हुआ होगा। ठीक है। तो इसका जो पैसा है, मतलब जो हमारे पास में ये है, कौन है, जो हमारे पास में अनिल है, उसका जो पैसा है वो 1 साल ज़्यादा इंटरेस्ट पर लगा है। ठीक है, 1 साल ज़्यादा इंटरेस्ट पर लगा है उसके पे, और जो हमारे पास में ये है आनंद, इसका 1 साल कम के लिए है। इसका मतलब इसका जो पैसा होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अगर मैं आनंद और अनिल का यहाँ पर पैसे का रेशियो लिखना चाहूँ, ठीक है, इस तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि आनंद जो पैसा लगाएगा वो ज़्यादा होगा अनिल से, यानी इसके पास पैसा ज़्यादा होगा अनिल से, तो इसका पैसा कम होगा। ठीक है। अब देखो, हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। जैसे मेरे पास में 5% इंटरेस्ट है ना, तो इसी से समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास में 100 रुपये हैं,
ठीक है, 100 रुपये हैं और मेरे पास में टाइम है कितना है, 1 साल है। और ठीक है, ये मेरे पास में मान लो x पर्सन है और ये मेरे पास में y पर्सन है। x पर्सन के पास कितने हैं, 100 रुपये हैं और उसको कितने पर पहुंचना है, दोनों को 105 पर पहुंचना है। इसमें कोई टाइम नहीं दे रहे हम, ना रेट दे रहे हैं। ठीक है, 105, तो इसको अगर मैं 100 का 5% निकालती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 105 आएगा। 100 का 5%, तो 100 के 5% पर निकाल रही हूँ तो कितना आया मेरे पास में, 5 आया, यानी 100 + 5 कितना हो गया, 105। ठीक है, अगर इस वाले y पर्सन को इसके 105 पर पहुंचना है, इस पर कोई हम 1 ईयर इसको एक्स्ट्रा नहीं दे रहे या फिर कोई टाइम नहीं दे रहे, तो इसका मतलब इसको 105 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी तो इसके इक्वल पहुंचेगा। ठीक है, तो बस यही केस इसमें है कि आनंद जो है हमारे पास में, उसके पास जो 105 रुपये होंगे वो पहले से ही होंगे, और जो अनिल का पैसा होगा वो 1 ईयर एक्स्ट्रा लग रहा है। अनिल का पैसा नहीं, सॉरी, हाँ, अनिल का पैसा जो होगा वो 13 साल, इसका 12 साल के लिए, इसका 13 साल के लिए। अनिल का पैसा जो है वो 1 साल ज़्यादा, यानी जो भी अनिल का पैसा होगा हमारे पास में, ये हमने अनिल का जो भी पैसा होगा वो क्या लगेगा, एक एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 100 का कितना होगा, 105। तो 105 से ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा ना, 105/100 से एक बार ज़्यादा। और ये जो, जैसे अनिल का जो 105/100 था, जैसे ये मैं बोल रही थी एक्स के पास कितने रुपए थे, 100 रुपये, यानी एक्स का जो भी पैसा है, यानी ये जो मेरे पास में एक्स है, एक्स का जो भी पैसा है, एक्स का 105/100 किसके बराबर होगा, 105। 105 मतलब ये जितना वाई के पास पैसा है इसके इक्वल होना चाहिए ना, तभी तो इन दोनों का जो अमाउंट है वो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ अनिल इंटू 105/100 किसके बराबर, जो हमारे पास में किसका, जो आनंद है उसके बराबर। लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो अगर मैं इसको काटती हूँ तो कितना आएगा मेरे पास में, 5 से काटूंगी तो 5 दूनी 10 और 1, और 5 से काटूंगी तो कितना आएगा, 21/20। तो जब मैं अनिल को नीचे लेके जाऊंगी तो आनंद और ये अनिल का रेशियो मेरे पास में कितना आ जाएगा, आनंद और अनिल का मेरे पास में रेशियो कितना आ जाएगा, 21/20। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो बस यही ट्रिक है कि आप इसका रेशियो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रेशियो मिल गया तो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी ट्रिक को अप्लाई करके देखते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बेसिक से तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हम इसको देखेंगे कि हम ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अतुल है ये मेरे पास में, अतुल है और रेट कितनी है, 5% ही है। और जो उसके 2 बेटे हैं कौन है, एक का नाम बबन है और एक का नाम क्या है, राकेश है। बबन को कितने साल के लिए मिल रहा है भाई, 11 साल के लिए, और जो मेरे पास राकेश है उसको 12 साल के लिए। ठीक है, तो जो बबन है उसके पास क्या है, टाइम कम है, 1 साल कम है। इसका मतलब उसकी जो प्रिंसिपल होगा, जो अतुल ने उसको पैसा दिया होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। बिल्कुल, यानी जो हमारे पास में ये राकेश है, राकेश जैसे पिछले एग्जांपल में समझा, राकेश का कितना परसेंट, 105%। और अगर मैं कितने साल के लिए, 1 साल ज़्यादा है ना, जब उनको पैसा कब मिलता है, जब वो 24 साल के लिए, 1 मिनट, 11 ईयर्स ओल्ड बबन गेट सम मनी फ्रॉम अतुल्स वेल्थ 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अभी इनकी एज है ये 11-12 साल, और जब वो 24 साल के हो जाएंगे तब उनको पैसा मिलेगा। तो अगर मैं 24 में से 11 माइनस कर देती हूँ तो 4 में से 1 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा कितना, इसको बबन को कितने साल बाद मिलेगा, 13 साल बाद, 13 साल के लिए इसका पैसा रहेगा। और ये जो मेरे पास में कौन है, राकेश, तो इसका 12 साल के लिए। ठीक है, तो जो बबन है उसको 1 साल ज़्यादा मिल रहा है, किससे, राकेश से। तो जो राकेश का पैसा होगा वो मेरे पास में ज़्यादा होगा, जो राकेश को पैसा मिला होगा बबन का पैसा कितना होगा, कम होगा राकेश से। तो ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरे पास में ये है बबन, इसका पैसा जो है 1 साल एक्स्ट्रा लगा है, किसमें, 5% इंटरेस्ट पर। तो मैं लिख सकती हूँ बबन का 105/100, जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे कि जो एक्स का ये वाला है, एक्स का 105/100 105 के इक्वल होना चाहिए अगर उनको अमाउंट अपना इक्वल करना है। तो बस इसी में यही मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बबन का 105/100 किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास में, ये क्या नाम है इस लड़के का, राकेश के इक्वल। ठीक है, तो इनका रेशियो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 1, और ये 5 से काटूंगी तो 20 आ जाएगा। तो राकेश अपॉन बबन मेरे पास में कितना आ जाएगा, 21/20। तो राकेश का पैसा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैं अमाउंट निकालना चाहूँ तो ये जो मेरे पास में है 24,600, ये किसके इक्वल होगी, इन दोनों के सम, यानी 41 की वैल्यू होगी। निकालनी मुझे किसकी है कि अतुल, हाँ, इफ़ टोटल मनी अतुल वाज, राकेश को कितना पैसा दिया, राकेश को कितना दिया है, 21। तो अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो 6 बार जाएगा ना ये, और 21 में जब मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 12600 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।